सो नाउ वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम जी टेक्निकल। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस बेसिक सीरीज में हम देखने वाले हैं कि हमें कभी कभी एमएस वर्ड में आपको लिखना पड़ता है H2O एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कि आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं अलग ही फॉर्मेट में, कुछ इस तरह। यदि आप कुछ इस तरह लिखना चाहते हैं अंडर रूट 6 H2O 2 क्यूब एक्स अपन बॉय 5, और या कि कुछ आप ऐसे लिखना चाहते हो कि आपका लेफ्ट साइड से दिखे, टॉप टू बॉटम कुछ वर्ड दिखे। तो यदि आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हो वो एमएस वर्ड में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो इसके लिए एक नया सा सीधा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कंट्रोल एन इसको शॉर्टकट किए और नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। आपको यदि शॉर्टकट की पूरी अपने चैनल में A to Z शॉर्टकट की के बारे में डिटेल से बात की गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहरहाल हम सीखते हैं कि कैसे वर्ड को रोटेट या कि मूव कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बात नंबर 1। दूसरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे टेक्स्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कई बार आते हैं वो कैसे कर सकते हैं। बात नंबर 2। सो लेट्स गो स्टार्ट। अब आपको फॉर एग्जाम्पल लिखना है अनुपम जी टेक्निक। आपको लिखना है अनुपम जी टेक्निकल, ये आपने लिख लिया, इसको ये बोल्ड कर दिया, ठीक। यहां से इसका बैकग्राउंड कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ब्लू कर दिया, है ना। अब आप चाहते हैं कि अनुपम जी टेक्निकल ऊपर से नीचे की ओर दिखे, वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको इंसर्ट सेक्शन में जाना है और इंसर्ट सेक्शन में जाके शेप में जाना होगा, और शेप में आपको कोई सा भी एक बॉक्स लेना पड़ेगा। आप फॉर एग्जांपल ये बॉक्स ले लिए और ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप नो फिल कर दें और यहाँ पे आप जाएंगे, पहले इसको आप कॉपी कर लो और यहां से राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर दे। ऐड टेक्स्ट किया, यहां पे लिख लीजिए, ऐड टेक्स्ट कर दिया और यहां पे लिख लीजिए अनुपम जी टेक्निक। आप जो भी लिखना चाहे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको टेक्स्ट थोड़ी सा बड़ा कर दिया अपनी जरूरत के हिसाब से, इसको बोल्ड कर दिया, इसको बोल्ड कर लिया। इसका चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको रेड कलर में ले लिया जी। अभी आप देख सकते हैं इसके बाहर बाउंड्री है, तो इसको इसमें डबल क्लिक किया तो फॉर्मेट टैब ओपन हो गया और सेव फिल में नो फिल कर दो, सेव फिल में नो फिल कर दो, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दो, ठीक। अब इसको आप जैसे चाहे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस प्रकार लिखना चाहते थे, आप इसको इस प्रकार लिखने लग गए, ठीक। यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में चाहिए, आप चीज़ों को डिफरेंट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल C कर लिया और ये पेस्ट कर दिया। इसको इधर ला लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको मूव कर दिया। आपको जिस भी डायरेक्शन में चाहिए वो कर दिया। आप देख सकते हैं, अब जैसे इसको 3-4 तरीके से कर लेते हैं। आपने ये कर दिया और ये टॉप नॉर्मली टॉप टू बॉटम हो गया, बॉटम टू टॉप हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया, और इसको आप सेलेक्ट कर लें और पेस्ट कर दें। सीधा सा मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है।
तो आप टेक्स्ट लिखे, आउटलाइन को हटा दें और यहाँ से अपने आराम से आप लिख सकते हैं। ये इसमें जो भी MS वर्ड में टेक्स्ट से रिलेटेड चेंजेस आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पे देखना है, इंसर्ट में जाते हैं और ब्लैंक पेज लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। इनको शिफ्ट का बटन दबा के सभी कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है H2O। हाउ टू राइट दिस? H2O, is this right way? Not at all. So how to write H2O in MS Word? So let's find out the right way to write H2O. तो इंसर्ट सेक्शन में आपको जाना है और इंसर्ट सेक्शन में आपको जाना है यहाँ इक्वेशंस में। आपको यहाँ पे मिलेगा इक्वेशंस, यहाँ आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस आपको मिलेंगे और यहाँ से आपको चूज करना है कि किस फॉर्मेट में आपका H2O सेलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर कर सकते हैं, H2 देखिए नीचे की डायरेक्शन की ओर करना है, इसको आप सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे लिख दे H, सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख दे 2 और बाहर क्लिक कर दे और O लिख दे। दिस इज अ राइट वे टू राइट H2O। H2O लिखने का सही फॉर्मेट ये है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से H2O लिखने का फॉर्मेट पता हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगेन यू विल गो इन इंसर्ट सेक्शन एंड सेम यू विल गो इन इक्वेशंस। आप इक्वेशन में क्लिक करें और आप अपना करेक्ट फॉर्मेट देखें। अभी इसमें आपको करेक्ट फॉर्मेट नहीं मिल रहा, तो आपको शायद इस बारे में करेक्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। ये कि बने बनाए हैं जैसे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है और इसको जस्ट सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। यहाँ पे प्लस का निशान लगाया और यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करके वाई लगा दिया और इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, आपको इक्वेशंस में जाके, इंसर्ट सेक्शन में जाके, यहाँ इक्वेशंस में जाके डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे आपको अंडर रूट में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, जैसे अंडर रूट 2। एक सेकंड, यहाँ से हम थोड़ी से बाहर आ जाते हैं और फिर से इंसर्ट में जाते हैं और इक्वेशंस में जाते हैं और इक्वेशन से हमें फॉर एग्जाम्पल आपको अंडर रूट में कुछ लिखना है, अंडर रूट 6, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। इनका नॉर्मली आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा हमेशा आप MS वर्ड में करते आए हैं। इनका साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका सेम प्रोसेस है जो कहीं भी आपका प्रोसेस होता है। तो ये बेसिक सी बातें थी कि टेक्स्ट को टिल्ट करना और उसमें मैथमेटिकल साइंस ऐड करना, ये सब चीज़ें MS वर्ड में कैसे की जाती हैं, ये बेसिक सी बातें थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई, थैंक यू सो मच। आपको ये बातें अच्छी लगती है तो अनुपम जी टेक्निकल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।